ऐसा नहीं चलते प्यार सोहणिए, ऐसा नहीं चलते प्यार, ऐसा नहीं चलते प्यार सोहणिए। Oh, hi guys. Hope everyone is doing well. So here is the next video. So in today's video we will be discussing about the expectations versus reality. That जो मैं expect करके आया था, जो मैं ड्रीम देख कर आया था, उसमें और रियलिटी में कितना फर्क है। क्योंकि देखें हर चीज़ के जो है ना वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सही है, अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं उतरती तो लेकिन आपको सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा कवर करना पड़ता है चीज़ों को। तो आप स्टार्ट करते हैं। जब मैंने लास्ट छोड़ा था कि मैं मतलब रूम में एंटर हुआ था, तो उसके बाद फिर कैसे रहा फिर। अब मैं रूम में एंटर हुआ, मुझे पता मतलब मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद रूम में मैक्सिमम मेरा कोई एक रूममेट होगा। सही है, लेकिन जब मैं पहले तो मैं फ्लैट के अंदर जब मैं फ्लैट के डोर के अंदर एंटर हुआ, सही है, तो मैंने देखा इसमें तो बहुत सारे 2-3 तरह के रूम्स हैं और छोटे छोटे पार्टीशन भी बने हुए हैं। तो मैंने बोला ये क्या सीन है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। ऑल ऑफ सडन वो सब चीज़ें हो रही थी। तो जब मैं रूम के अंदर एंटर हुआ, जब कोलिंग मेरे को रूम में लेके गया, तो मैं कहा चलो सही है, ये शायद एक रूम मेरा अपना अलग से होगा ना, सिर्फ मेरा उसमें अटैच वॉशरूम वगैरह होगा और अलग से मेरा रूम होगा। तो लेकिन जब मैं रूम के अंदर एंटर हुआ तो खैर पहले तो लाइट बंद थी, क्योंकि सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे। और जब लाइट खोली हल्की सी, तो मैंने देखा कि रूम के अंदर पहले से 8 बंदे मौजूद थे एक रूम के अंदर। सही है, और बंकर बेड थे। अब बंकर बेड में कभी मतलब देखे नहीं थे जिंदगी में। मतलब कि मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मैं आपको वो एक जर्नी अपनी अलग से बताऊंगा। मैं क्रेडिट कॉलेज में रहा हूँ, उससे टफ लाइफ तो कोई भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसमें भी अलग अलग बेड होते थे। इसमें तो बंकर बेड और एक छोटे से रूम में 8 बंदे पहले से मौजूद थे। खैर उस वक्त तो रात का टाइम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दुबई जब तक तो रोड पे था मैं अच्छा दुबई लग रहा था, लेकिन जब रूम के अंदर आया तो ये तो दुबई लग ही नहीं रहा था मुझे। और दुबई का नाम वाओ, मतलब दुबई एक पूरी दुनिया में वाओ करके एक दुबई कहते हैं लोग उसको। तो खैर फिर सबर शुक्र किया, वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ पर लगा कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा भी इसी तरह। फिर उसके बाद फिर सामान अपना पैक किया रखा। उसके बाद जो है फिर सोने की तैयारी की, कपड़े चेंज किए, सो गए। सोए क्या, सुबह तक नींद ही नहीं आई। मतलब जब तक रोशनी थी, जब तक मुझे याद है कि मैं कभी मोबाइल देख रहा था, कभी मैं इधर उधर बेड पे हो रहा था। लेकिन और मुझे बेड का मिला भी ऊपर वाला हिस्सा था, पोर्शन था। अब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हवा में लटका हुआ है, हवा में सो रहा है, हवा में लेटा रहा है। तो फिर सुबह तक तो मुझे नींद नहीं आई थी। रोशनी मैंने देखी थी अपने होश में बिल्कुल। फिर उसके बाद आँख लग गई होगी। 8 बजे जो है वो कॉलिग ने मुझे उठा दिया कि चलो रेडी हो जाओ, ऑफिस जाना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वॉशरूम में भी लाइन लगती थी। जाहिर सी बात है, बाहर बंदे एक वॉशरूम यूज़ करेंगे तो उसमें भी लाइन लगेगी। अब आपको उस हिसाब से उठना भी पड़ेगा उतनी जल्दी, या उस टाइम पर उठना पड़ेगा जब वो आपका नंबर होगा वॉशरूम का। तो खैर पहले दिन तो मुझे नहीं पता था। खैर कर आके रेडी हो गए फौरन और पहुंच गए ऑफिस। अब ऑफिस पहुंचे, अब थोड़ा सा मुझे माइंड रिलैक्स था कि मतलब मैं जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा था, जिस सॉफ्टवेयर में, तो मुझे उसी सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट को लेके कंटिन्यू करना था। तो मुझे काम के हवाले से टेंशन नहीं थी। फिर बैक टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो उसके बाद जो है इंट्रोड्यूस किया सबने एक दूसरे को। मेरे साथ मतलब सबसे मैं मिला। फिर उसके बाद फर्स्ट डे ही मुझे क्लाइंट पे भेज दिया गया। मतलब ऑलरेडी मीटिंग्स पेंडिंग में थी जो मुझे आगे करनी थी। सही है, जो मैं पहले ऑनलाइन रिमोटली संभाल रहा था सारा मैं, लेकिन फिर आगे मुझे अपना जो है वो अपना फेस दिखाना था कस्टमर को। हाँ भाई, क्या फिजिकल बंदे भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो खैर कोविड से पहले फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती थी। कोविड के बाद वो जो है एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वो लोगों की एक मेंटेलिटी चेंज हुई है, थोड़ा रिमोट ऑनलाइन चीज़ों पे गए वो लोग। तो खैर फिर क्लाइंट पे गया। फिर पहले दिन ही मेरा एक सेल्स मैनेजर था, एडवर्ड नाम था उसका। खैर वो मुझे लेके गया अपना मेट्रो में, लेके गया मेट्रो ट्रेन में। वो एक जर्नी बहुत अच्छी थी मेरे लिए। उसकी भी एक पिक्चर है, मैं आपसे शेयर करूँगा। जो मेरी फर्स्ट डे की पिक्चर थी दुबई में। मैं मेट्रो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे थे, तो मेरे कॉलिग ने मेरी पिक्चर क्लिक की थी। वो एक बहुत मेमोरेबल पिक्चर है। तो 2 दिन से मैं जाग रहा था
तो उस दिन भी मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। आप सोचे मतलब मुझे मतलब फुल थका हुआ था, लेकिन फिर भी मतलब एक नया एनवायरनमेंट था, नई चीज़ें थी। थोड़ा रूम को लेके मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग, क्योंकि आपकी प्राइवेसी नहीं होती उसमें। तो फिर खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद मैं बाहर थोड़ी देर वॉक पे चला गया, और ये वॉक मैं काफ़ी टाइम तक करता रहा, जब तक मैं कुछ अपने दोस्तों से नहीं मिले। मेरे कोई 5 दोस्त नहीं बने जब तक वहाँ पे, मतलब एक कोलिग्स थे, लेकिन वो कोलिग्स का एनवायरनमेंट था। दोस्ती एक अलग चीज़ होती है। कौन दोस्त है मेरे अभी तक मेरे साथ हैं, उनसे कैसे दोस्ती हुई, फिर कैसे टाइम टू टाइम वो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मज़ा आने लगा दुबई में। जो एक आप एक अलोन फील करते थे, वो लोनलीनेस आपकी कैसे ख़त्म हुई। तो ये सब फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा सही से। और इस वीडियो में भी आपने देखा होगा, साथ साथ मैंने आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स भी आपको दिए हैं, सॉर्ट ऑफ टिप्स आपको दिए मैंने, कि अगर फर्स्ट डे आप किसी भी जगह जाओ और ऐसी सिचुएशन फेस करो, तो ये सब कुछ एक नॉर्मल है जो आप फेस करते हो, नॉर्मल है सब कुछ माइंड में आना। तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको बस आप उसको उस पर रिएक्ट कैसे करते हो, और आप पे पेशेंस कितने हैं आपको चीज़ों को कवर करने के। तो पेशेंस बहुत एक मैटर करता है, और पेशेंस सबसे ज़्यादा दुबई आपको सिखा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं सिखा सकता आपको। तो अब तक चले इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, जैसे मेरी पिछली 2 वीडियोस आपको पसंद आई हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फीडबैक फ्रॉम यू गाइस एंड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, लाइक माई कंटेंट, शेयर माई वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आनी हुणे एतबार सोहणीए आनी हुणे एतबार